व्हाई स्टूडेंट्स शुड ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग। क्यों स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना चाहिए, आज का टॉपिक यही है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल जीरो से हीरो तक। जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं उन सब के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या फिर MLM बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग, एडवाइस, टिप्स, मोटिवेशन एंड लीडरशिप वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है। आपको पूरा गाइड किया जाता है कि आप कैसे आपकी हर एक ड्रीम को फुलफिल कर पाए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये है कि मैं आपको ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ। मैं खुद एक नेटवर्क मार्केटर हूँ। मेरा वीडियो अपलोड करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं दिखा पाऊँ जब एक नया बंदा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है, इस डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में आता है, तो उसकी सक्सेस के रास्ते में क्या क्या स्ट्रगल आता है, क्या वो सक्सेस हो पाता है या नहीं इस फील्ड में, उसकी स्ट्रगल क्या क्या है, मैं खुद क्या सक्सेस होने के लिए क्या क्या टिप्स, क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई कर रहा हूँ, यही चीज़ शेयर करना मेरी एकमात्र इंटेंशन है वीडियो अपलोड करने का। तो दूसरा जो बात है, मैंने कहीं सुना था कि किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान आपको कभी भी किसी भी मुश्किल में डाल सकता है। इसीलिए आपको कभी भी किसी भी मुश्किल में ना पड़ना पड़े, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है या फिर बेनिफिट है वो है नो इन्वेस्टमेंट। देखिए, स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता है। उसका जो मेन पैसे का सोर्स होता है वो होता है उन लोगों का पॉकेट मनी। और इस पॉकेट मनी से एक बिजनेस या फिर एक स्टार्टअप को शुरू करना बहुत ही चैलेंजिंग एक बात हो गया। तो इस सिचुएशन में वो लोग बिज़नेस या फिर स्टार्टअप तो शुरू ही नहीं कर पाता है। और अगर वो लोग सोचता है कि पार्ट टाइम में किसी जॉब को बिल्ड कर लेते हैं या फिर जॉब कर लेते हैं, तो यह भी एक सिचुएशन आ जाता है कि अपना पढ़ाई मेंटेन करके, ट्यूशन, कॉलेज, ये सब कुछ मेंटेन करके एक जॉब को पार्ट टाइम में बिल्ड करना या फिर करना उन लोगों के पास एक टाइम मैनेजमेंट करने वाली बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाता है। और इस सिचुएशन को ओवरकम करना टाइम मैनेजमेंट करके वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग स्टूडेंट के लिए एक वरदान है। क्योंकि देखिए, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का बात होता है, यह इन्वेस्टमेंट एकदम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक नेटवर्क मार्केटिंग में ज़ीरो, किसी भी कंपनी जो लीगली काम कर रहा है वो सारे कंपनी अपना ज्वाइनिंग, इस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए कोई भी फीस नहीं चार्ज करता है। और इसीलिए स्टूडेंट लोगों को इस नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं होता है। तो पैसे का सिचुएशन यही ख़त्म हो जाता है, जो चैलेंज है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। और जो टाइम मैनेजमेंट करने वाली बात है वो तो हर एक जगह करना पड़ेगा, लेकिन पार्ट टाइम जॉब करने के साथ अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग को मैं अगर कंपेयर करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग में दिन में 2 घंटा देते ही आपका काम मिट जाएगा। अगर आप दिन में 2 घंटा निकाल लेते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी बिल्ड कर सकते हो, या फिर आपके जो लोकल एरिया है उस लोकल सिटी में भी आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के मेंबर लोगों के साथ। तो यह भी इस सिचुएशन है, जो टाइम नहीं होने का जो सिचुएशन है वो भी मिट जाता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है एक्सपीरियंस ऑन प्रोफेशनल फील्ड। हम स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में नॉलेज दिया जाता है वो टोटली थ्योरेटिकल होता है। और इसीलिए हम लोगों को जो प्रोफेशनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल लाइफ का जो तजुर्बा है वो हम लोगों के पास होता ही नहीं है। हमको पता ही नहीं होता है कि एक प्रोफेशनल लाइफ में कैसे सब कुछ होता है। हमको पता ही नहीं होता है कि एक हमारी जो यूनिवर्सिटी के बाहर की जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वहाँ उस प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे लोग काम करते हैं। हमको ये सब कुछ नॉलेज नहीं होता है। लेकिन देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है
और इस प्रोफेशन में तमाम सारे काम होता है कि कैसे हम एक डील करते हैं, कैसे एक सेल को क्लोज किया जाता है, कैसे किसी लोगों को एक नई चीज़ के लिए अप्रोच किया जाता है। और इस फील्ड में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो फील्ड है ना, इस फील्ड में बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड होता है, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, और भी जितने सारे फील्ड होता है, उन सारे फील्ड से लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आता है। और उन लोगों के साथ घुल मिल के भी हम ये भी जान सकते हैं कि उन लोगों की जो पर्सनल प्रोफेशनल फील्ड है वह कैसे सब काम करते हैं, कैसे वह काम होता है, हम ये सब कुछ जान सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आके। तो इसीलिए हम लोगों को, हम स्टूडेंट्स को ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। मैंने एक अखबार में भी ये बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने आज से 1.5-2 साल पहले एक अखबार में देखा था कि एक आर्टिकल, एक प्राइवेट कंपनी का बहुत हाई रैंक का एक ऑफिसर का एक आर्टिकल देखा था। उस आर्टिकल में उस ऑफिसर ने बताया कि स्टूडेंट लोग को कम से कम 1 से 2 साल ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। इन नेटवर्क मार्केटिंग करने से उन लोगों का जो प्रोफेशनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उन लोगों के पास आएगा। इसीलिए स्टूडेंट को नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है गैदर सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या क्या है? देखिए, हम कैसे दूसरों के साथ बात करते हैं, हम कैसे चलते हैं बैठते हैं, अपना बॉडी लैंग्वेज, हम कैसे दूसरों को इनकरेज करके दूसरों के अंदर की जो 100% एफर्ट है उसको बाहर निकलते हैं, हम कैसे अपनी जो कलीग से उनके साथ बात करते हैं, हम कैसे अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम कैसे अपना वर्क जो है उसको करते हैं। ये जो सारा स्किल है, इन सारी स्किल्स को सॉफ्ट स्किल बोला जाता है। और सॉफ्ट स्किल्स गैदर करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या काम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम होता है वो है एक प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, कैसे अपनी टीम वर्क करके एक ज़ीरो से एकदम सक्सेस की शिखर तक पहुंचा जाता है, ये सब सिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। कैसे सेल करते हैं, कैसे डील करते हैं, ये सारा सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है। ये इस प्रोफेशन का काम ही ऐसा है। सारे जो काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सॉफ्ट स्किल और जो कॉमन सेंस है, इन दोनों को मिलाकर के ही नेटवर्क मार्केटिंग में काम होता है। तो इसीलिए सॉफ्ट स्किल गैदर करने के लिए, सॉफ्ट स्किल में माहिर होने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट लाइफ। देखिए, स्टूडेंट को अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत है, एक पढ़ाई के लिए एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा फ़ोन चाहिए, दोस्तों के साथ वीकेंड में घूमने जाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो ये सारे जो खर्च है ये इनके माता पिता देते हैं, इनके पेरेंट्स देते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स पूरी तरह से उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब सोचिए, अगर आपको एक ऐसा लाइफ मिले जहाँ ये सब खर्च करने के लिए आपको आपकी पेरेंट्स से पैसा ना मांगना पड़े, तो आप आपकी जो पॉकेट मनी है वो खुद ही आप अर्न कर पाओ। आप आपकी पढ़ाई का खर्च, आप आपकी ट्यूशन का खर्च, आप आपकी जो घूमने फिरने का खर्च, हर एक शौक को पूरा करने का खर्च आप खुद ही अर्न कर पाओ, तो कैसा होगा? मैं जानता हूँ कि आपका आंसर है कि बहुत अच्छा होगा। और ये अपॉर्चुनिटी आपको नेटवर्क मार्केटिंग देता है कि आप आपकी स्टूडेंट लाइफ में ही आप इंडिपेंडेंट लाइफ का मज़ा ले पाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है अचीव अल्टीमेट सक्सेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसे मैं क्यों अल्टीमेट सक्सेस बोल रहा हूँ वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके, इस एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि 2 फ्रेंड है, राम और श्याम, और दोनों ही एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ता है। तो राम अपनी कॉलेज और अपनी पढ़ाई करने के बाद दिन का जो 4-5 घंटा उसको फ्री टाइम मिलता है, उस फ्री टाइम में वो क्या करता है, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टा, व्हाट्सएप और अपनी दोस्तों के साथ घूमना फिरना या फिर मूवी देखना, इन सारी चीज़ों में वेस्ट करता है।
दूसरी तरफ शाम क्या करता है, शाम अपनी इस 4-5 घंटे में से सिर्फ 2 या 3 घंटे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज करता है। तो ऐसे ही जब 2-3 साल बाद उन लोगों का कॉलेज खत्म हो जाता है, तब दोनों का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि राम कॉलेज से निकलने के बाद एक नौकरी की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है और इंडिया में जहाँ जॉब की इतनी कमी है, ऐसी सिचुएशन में एक फ्रेशर को कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद ही एक नौकरी लग जाना एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। दूसरी तरफ शाम के पास एक इनकम सोर्स है, वो इंडिपेंडेंट है। इस 2-3 साल में पढ़ाई के पीछे, अपने घूमने फिरने के पीछे जो भी पैसा खर्च हुआ है वो खुद खर्च किया है। उसके पास एक्सपीरियंस है एक प्रोफेशनल लाइफ का, उसके पास सॉफ्ट स्किल है। तो हो सकता है शाम अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उस जॉब को वो क्रैक भी कर जाए, उस इंटरव्यू को वो क्रैक कर जाए और राम से पहले उसको नौकरी लग जाए। और अगर नौकरी नहीं भी लगता है तो शाम को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राम को फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही अगले 2-3 साल बीतने के बाद शायद मैं मान लेता हूँ कि दोनों को ही जॉब लग गया है। और लेकिन इस सिचुएशन में भी एक प्रॉब्लम आता है राम के लिए कि उसके पास एक ही इनकम सोर्स है और दूसरी तरफ शाम के पास 2 इनकम सोर्स है, और इस 2 इनकम सोर्स में से एक पैसिव इनकम सोर्स है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो यही था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ, मैं जो समझाना चाहता था आप लोगों को। तो वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, जल्द ही मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जीरो से हीरो तक की जर्नी में एक नए वीडियो में, आपकी बिजनेस को ग्रो करने का सलूशन लेकर। तब तक के लिए चेज योर ड्रीम्स, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।